श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेम से बोलो श्री राधे। मित्रों, आज के एपिसोड में मैं आपको अहोई अष्टमी के बारे में बताऊंगा। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जो ये अहोई अष्टमी है, कहाँ मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में एक पौराणिक कथा है, उसको मैं आपको सुनाऊंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हुए तो वो गाय चराने जाने लगे और वो गाय चराते हुए एक बार श्रीधाम राधा कुंड, जहाँ की वन था, वहाँ पर वो गाय चराने लगे। दोपहर का टाइम था, सभी आराम कर रहे थे। तो उस समय एक कंस का भेजा हुआ एक राक्षस वहाँ भगवान श्री कृष्ण को मारने की नियत से आया और वो आकर जो भगवान कृष्ण की गायें थी उनमें आकर गाय बछड़े के रूप में आकर उनमें मिल गया और आकर वो गायों को बछड़ों को मारने लगा। तब बलराम ने देखा कि ये नया बछड़ा है, कहाँ से आ गया, किसका है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको पहचान लिया कि ये राक्षस है। तब भगवान ने उस राक्षस का, यानी जो गाय बछड़े के रूप में था, उसका पैर पकड़कर वहां उसको जमीन पर पटक दिया और उसके बाद में उसके प्राण निकल गए और उसका वध कर दिया। जब उसका वध हो गया तो वो वैसे तो राक्षस था, पर वो एक गाय बछड़े के रूप में था। तब जितने भी गोप ग्वाल थे वो भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे कि हे कन्हैया, तुमको तो पाप लग गया है, तुमने गाय की बछड़े की हत्या की है, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तब उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब सारे गोप ग्वाल बोले कि आपको संसार में जितने भी तीर्थ हैं सब में जाकर स्नान करना होगा, तब आपका पाप मोचन होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं इस ब्रिज को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी तीर्थ थे संसार में सबका वहीं पर राधा कुंड में आह्वान किया। तो जितने तीर्थ थे सब अपना जल लेकर वहाँ राधा कुंड पधारे और भगवान ने जो जो राधा कुंड श्याम कुंड है, तो जो राधा रानी ने उन्होंने अपने कंकन से राधा रानी का कुंड बनाया और भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से कृष्ण कुंड बनाया। और फिर उन्होंने उसके बाद में जब सारे तीर्थ आ गए तो गंगा जी नहीं आई, तो भगवान ने मन से गंगा जी को गोवर्धन में प्रकट किया, जो कि गोवर्धन में राधा कुंड से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन है। उसमें मानसी गंगा आज भी है। तो मानसी गंगा से जल लाकर भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान ने रात के 12 बजे जब चंद्रमा निकला तब स्नान किया और उनका पाप मोचन हुआ। उसके बाद से आज तक ये जो त्योहार है, अहोई अष्टमी का त्योहार है, ये हमारे भारतवर्ष में ही नहीं सारे विश्व में मनाया जाता है। यहाँ पर राधा कुंड के अंतर्गत जो भारतवर्ष के विभिन्न भागों से लोग आते हैं और यहाँ तक कि बाहर से, भारतवर्ष के बाहर से भी लोग आकर यहाँ रात को स्नान करते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। जिसके संतान नहीं होती है उसको संतान की प्राप्ति होती है। जो किसी भी तरह से कोई भी दुख है, कोई भी कारण है, वो यदि अहोई अष्टमी वाले दिन राधा कुंड में के जल में आकर स्नान करेगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसको मनचाहा वर मिलेगा, मनचाहा को प्राप्ति होगी, उसको सारे कष्ट उसके दूर हो जाएंगे। यही राधा कुंड का जो अहोई अष्टमी है उसका महत्व है, इसकी नियम है। उसके हिसाब से अहोई अष्टमी के दिन व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और उसके बाद में रात को 12 बजे जोड़े से, यानी कि पति और पत्नी दोनों मिलकर गांठ लगाकर आपस में स्नान करना चाहिए। राधा रानी में कृष्ण कुंड में डुबकी लगानी चाहिए। इससे आपको मनचाहा फल मिलेगा। संतान को चाहोगे संतान की प्राप्ति होगी, धन दौलत चाहोगे धन दौलत की प्राप्ति होगी और जो भी आपके कष्ट हैं सभी दूर होंगे।
इस प्रकार से ये अहोई अष्टमी का जो त्यौहार है ये श्री धाम राधा कुंड में मनाया जाता है। तो आप यदि किसी भी तरह से परेशान हैं, यदि आपके संतान नहीं है, तो आप अवश्य ही अहोई अष्टमी के दिन आकर श्री धाम राधा कुंड में स्नान करें, तो आपको अवश्य ही आपकी इच्छा पूर्ति होगी। प्रेम से बोलो श्री राधे। अच्छा तो मित्रों, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ और यहाँ से आगे कोई ऐसी ही कथा लेकर आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राधे राधे।